गुड मॉर्निंग एवरीवन। नूतन विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और 11th क्लास के लिए हमने अपना समुच्चय वाला पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और इसके 8 लेक्चर हम दे चुके हैं पहले भी। और मैं समझता हूँ कि आप लोग उन्हें ज़रूर देखेंगे और उनके आधार पर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हमने समुच्चय के बारे में कर ली है। ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, डैश यानी पूरक समुच्चय, वेन आरेख, ठीक है ना, और वेन आरेख द्वारा द मॉर्गन नियम का प्रूफ, ये सब चीज़ें हमने की है और भी हम कर सकते हैं। और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, आप बुक को पढ़ें, उसके क्वेश्चन करें, नहीं आए मुझे पूछें। और अब हम और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। कुछ जनरल बातें और हैं जो थोड़ा सा आप देखेंगे तो जरा ध्यान से पढ़ें। देखिए, एक वितरण नियम था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यह आपका वितरण नियम मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वेन आरेख द्वारा हम इसे सिद्ध करना चाहते हैं, वेन आरेख द्वारा। अब वेन आरेख द्वारा का मतलब इसका वेन आरेख बनाए और इसका वेन आरेख बनाए, वो सेम आना चाहिए। पहले हम इसमें एक इसका वेन आरेख बनाए लेफ्ट हैंड साइड का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख। ध्यान दें इसे। देखिए, यह आपका मान लीजिए ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। ये मैंने ए बना दिया, ये बी बना दिया और ये सी। सबसे पहले आप ए को शो कीजिए। सबसे पहले ए का मतलब हुआ ये पूरा ए कहलाएगा। अब आप इसका बनाएं तो पहले वही सारा। आप सोच रहे हैं यू कहाँ गया, इसमें यू तो है नहीं। अंडरस्टूड है, यू अपना बना हुआ है क्योंकि यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है जो कि जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें ये सब हमेशा होते हैं, हम नहीं भी कहेंगे तो भी। ये आपका ए, ये बी और ये सी। अब बी इंटरसेक्शन सी, ये बी और सी का इंटरसेक्शन बनाइए। ये छायांकित भाग बी इंटरसेक्शन सी का है और ये केवल ए का है। अपन को चाहिए इन दोनों का यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है ए, दोनों का, ए का भी और ए बी इंटरसेक्शन सी का भी। यानी यूनियन का मतलब हम जानते हैं कि ए के अवयव भी आएंगे और बी के अवयव भी आएंगे। यहाँ अवयव नहीं है, यहाँ बोलेंगे छायांकित भाग। ए का छायांकित भाग भी आएगा और बी, जो बी इंटरसेक्शन सी का छायांकित भाग, वो भी इसके अंदर आना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर यूनियन लिया जाए तो हमारे पास एक आकृति जो बन के आएगी, वो मैं इधर बना रहा हूँ, जरा ध्यान। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका, अब ए का तो भाग पूरा आना ही है। ये वो भाग है जो ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो आप इसे थोड़ा सा नोट कर। ये आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख, ये
तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का ये बन गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपको अच्छे से समझ में आएगी। पहले आपने ए का बनाया, फिर बी इंटरसेक्शन सी का, यानी कॉमन भाग बी और सी का वो ये, इन दोनों का यूनियन अर्थात दोनों को मिलाकर आप इसको ऐसा। अब हम राइट हैंड साइड इसका वेनार बनाते हैं जो ऐसा का ऐसा बनना चाहिए। देखना ये आपका बना हुआ है पहले से, इसको यहाँ पर छोड़ देना। और अब आपका राइट हैंड साइड ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए पहले इसका बनाएं, ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये ए, ये बी और सी। पहले इसका ए यूनियन बी यानी ए और बी को काला कर दीजिए। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का पूरा भाग छाएंगे तो हो जाएगा ये आपका ए यूनियन बी है। और ए यूनियन सी का ए और सी को ये ए यूनियन सी आ गया हमारे पास। अब बीच में क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन, इनके बीच में इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा छायांकित भाग जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो एक में है वो नहीं लेंगे, जो दोनों में होगा उसको लिया जाएगा। तो जब इसका आप बनाएंगे ये आपका ए, ये बी और ये सी, ऐसा भाग जो दोनों में हो, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ए देखिए ये वाला भाग सारा, ये वाला भाग यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा। तो ये वाला ये यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, वो नहीं होगा। यहाँ है ये वाला। तो आप देखेंगे ये वह भाग है जो दोनों में छायांकित है। और इसको कहेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये वेनारिक और ये वेनारिक दोनों को आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेम बनेगा। इसको कहते हैं वेनारिक द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रूव करना। जैसे हमने द मॉर्गन नियम किया है? उसके दोनों नियम, एक नियम मैंने किया, एक नियम आप भी करें, उसको देखकर मेरी वीडियोस देखें आप उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी वेनारिक द्वारा प्रूव कर सकते हैं। वेनारिक बहुत आसान तरीका है, अगर आपको वेनारिक अच्छे से समझ में आता है तो समुच्चय बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए वेनारिक को हम प्रेफरेंस देते हैं। अब देखिए समुच्चय में हमने सब चीजें सीख ली है, लेकिन इसका जनरल डेली यूज लाइफ में हमारा क्या यूज है, या जनरल मार्केट में हमारे इस समुच्चय को हम कैसे यूज किया जाता है, गणित का यूज गणित में कहाँ कहाँ कैसे होता है, तो समुच्चय का भी यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्यवहारिक रूप में समुच्चय का उपयोग। यहाँ हम कहते हैं कि डेली लाइफ में हम इस टाइप की मैथमेटिक्स का यूज कहाँ और कैसे करते हैं उसको जरा समझते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी नहीं आएंगे तो आप मुझसे पूछेंगे। मेरे सारे वीडियो देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। आगे हम चल रहे हैं, हम थोड़ी सी और इसकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।
समुच्चय के व्यवहारिक जनरल यूज इसका, ठीक है। देखिए इसके लिए हमारे क्या गया कि जैसे कोई समुच्चय ए है, मान लीजिए मेरे पास इसमें 1 2 5 7 9 मेरे पास ये है। बी है मान लीजिए मेरे पास जिसमें 3 2 4 6, ठीक है। और मैं कहूँ कि एन ए, इसको बोलते हैं ए के अवयवों की संख्या, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसे हम बोलते हैं कि ए में कितने, तो एन ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, तो हम बोलेंगे 5 अवयव। ये बी है तो हम बोलेंगे एन बी, एन बी में कितने अवयव हैं, 3 अवयव है, बताओ 3 अवयव है, 3 जितने अवयव, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करने का तरीका है किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या को निरूपित करना। ए में कितने अवयव, एन ए बोला जाएगा, बी में कितने अवयव, एन बी बोला जाएगा, सी में कितने अवयव, एन सी बोला जाएगा, ठीक है। जिस समय मैं कहूँ कि ए यूनियन बी में कितने अवयव आएंगे, तो आप पहले ए यूनियन बी निकाल, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अर्थात 1 2 4 5 6 9, ए यूनियन बी का यही हुआ मतलब। देखें आप अच्छे, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के अवयव, तो आप लिखेंगे एन ए यूनियन बी में कितने अवयव आए, 1 2 3 4 5 6। आप ये नहीं कह सकते कि एन ए और बी में कितने अवयव हैं, 8 नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ए और बी के अवयव मिल गए हैं तो हमारे पास ए यूनियन बी बनता है, जिसे हम बोलते हैं कितने अवयव आए, 6। अगर आपसे कहा जाए एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव आएंगे, तो आप यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालें, अर्थात दोनों में कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है जरा देख लें, ओनली 2 यहाँ है, बाकी और कोई कॉमन, तो आप लिखेंगे इसमें कितने अवयव हैं, ए, ओनली 1। तो इसका आप ध्यान रखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे शो किया जाता है। अब एक चीज यहाँ से निकल के हमारे पास आ रही है कि देखिए यहां लिख रहा हूं एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। देखो जी कितने हैं, यहाँ मैंने शायद 1 2 2 4 6, 2 4 6 7 भूल गया हूँ, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ 7 भी आएगा, यहाँ आपके पास 7 अवयव आ जाएंगे, ठीक है। कॉमन तो आपका 2 ही है, ये ध्यान, यहाँ अपन 7 भूल गए थे, यहाँ 7 मैंने दी, ठीक है। यहाँ 7 अवयव हैं, ये एन ए, और इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ 5 और 3 8 हो जाते हैं, अगर ये इसका मतलब होता है। परंतु हम जानते हैं कि ए और बी के कुल अवयव की संख्या यूनियन के अंदर आता है कि कोई अवयव की पुनरावृत्ति नियम से कोई अवयव 2 बार होता है तो उसे 1 बार ही गिना जाता है, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है, ए इंटरसेक्शन। ये एक फार्मूला है आपका, ये आपका एक सूत्र बन गया कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इनका मतलब भी आप समझें, देखिए इसका मतलब होता है, इस चीज को हम पढ़ते हैं ए या बी, या ए अथवा बी, ऐसे भी बोल देते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए या बी, यानी या तो ए में हो या बी में हो, किसी में भी हो, आएगा जरूर इसमें। अथवा का मतलब ये है ए अथवा बी में हो, अर्थात या तो ए में हो या बी में हो, ए यूनियन बी में तो उसको आना ही है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इसका मतलब ए और बी, ए और बी का मतलब, ए और बी का मतलब है ए में हो और बी में भी हो, अर्थात इंटरसेक्शन। ए और बी का मतलब, ए और बी का मतलब ए में और बी में, अर्थात जो ए में भी होगा और बी में भी होगा वही आएगा। यहाँ क्या है, ए में हो या बी में हो, ए यूनियन बी में आएगा। यहाँ
ए या बी, तो इसका हिंदी में ऐसा पढ़ा जाएगा, यूनियन सिंबल में ऐसा लिखा जाएगा इसका। तो ये थोड़ा, तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप देख रहे हैं कि इससे हमें यही मिल रहा है कि ए यूनियन बी में कितने हमें आएंगे, 5 और 3 8 में से एक गया तो 7 7 एन ए का मान एन बी का मान रखेंगे, इंटरसेक्शन का मान 1 रखेंगे, तो 7 अभी हमारे पास मिलेंगे। ऐसे यहाँ से हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी भी निकल जाता है, उसको हम बोलेंगे एन ए प्लस एन बी और माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यूनियन इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ यूनियन आएगा, यूनियन ये शिफ्ट होगा, ये उधर गया ये इधर है, इसी से बना है, इससे ये बना है। तो इस तरीके से हम एक फार्मूला हमारे पास किया है। एक बार कई बार ऐसे भी बोलते हैं, जैसे हमने कहा डैश का मतलब होता है ए में नहीं, या ए के वे अवयव, ए के वे अवयव जो यू में ना, यही होता है। तो ए नहीं, यानी ए नहीं का मतलब होता है डैश से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम ए नहीं और बी नहीं, इसका मतलब और लगा हुआ है, तो ए, ध्यान दें, ए नहीं और बी नहीं का मतलब ए नहीं और बी नहीं, एक तो ये मतलब, एक ये होता है न तो ए और बी नहीं, ए और बी नहीं का मतलब ए और ये बी और नहीं का मतलब डैश। ये ए नहीं और बी नहीं है, ये ए और बी नहीं, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी और नहीं का मतलब डैश। यहाँ नहीं से मतलब हमारा ये है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। एक होता है केवल ए के अवयव, अगर दो समुच्चय ए व बी दो समुच्चय हो तो केवल ए के अवयव अर्थात ए माइनस बी, केवल बी के अवयव तो हम बोलेंगे बी माइनस ए। केवल ए यानी ए माइनस, यानी ए के अलावा उसमें और सबके अवयव हटा, यानी अपने पास अगर दो समुच्चय है तो बी को हटा, बी माइनस ए बी के अवयव केवल, अर्थात बी में से जो ए के अवयव भी है उन्हें रिमूव कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एन ए इंटरस्पेस सॉरी ए नहीं और बी नहीं की बात करूं, ए नहीं तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा, और एन बी माइनस ए जो हमारा होगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये आपके दो फार्मूले हैं। तो ये दो, ये वाला और ये चार फार्मूले तो हमें आने ही चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए तीन समुच्चय है ए बी और सी, इनका यूनियन की बात मान निकालें या इंटरसेक्शन का मान निकालें, तो हम कैसे निकालें जरा समझें। इस सारा आप अच्छे से समझें, इसे देखें। देखिए तीन अवयवों के लिए अगर मैं लिखूं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला तीन के लिए हमारे को याद रखना है।
तीन समुच्चय अगर आपको दिया जाए तो उनका यूनियन में अवयव की संख्या ए के अवयव, बी के अवयव, सी के अवयव, माइनस कॉमन अवयव जो भी होंगे तो सब माइनस कर दिए जाएंगे दो में से, और प्लस तीनों का अवयनिष्ठ अवयव। इस तरीके से ये 4-5 फार्मूले हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, और बीच बीच में हम इनको यूज भी लेंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आएगी उनको हम देखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें, व्यवहारिक प्रश्नों की, जैसे कैसे यूज होता है, कहाँ इनका यूज होता है। देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों फार्मूले आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए एक विद्यालय है जिसमें 20 अध्यापक जो हैं, 20 अध्यापक गणित या भौतिक, 20 अध्यापक विद्यालय, 20 अध्यापक गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। एक बात कही, ठीक है, 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिक दोनों में से कोई पढ़ाते हैं, और 12 अध्यापक हैं गणित पढ़ाते हैं, और 4 अध्यापक गणित एवं भौतिक, 4 अध्यापक गणित व भौतिक पढ़ाते हैं। ये आपके पास है, तो कितने अध्यापक आपको निकालना है, कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं। ये आपको निकालना, ठीक है, कितने अब आपको 20 अध्यापक गणित या भौतिक, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैथ्स के लिए, गणित के लिए हम समुच्चय ए बोल देते हैं, और फिजिक्स के लिए आपका समुच्चय बी बोल। मैथ्स का समुच्चय ए है और फिजिक्स का समुच्चय बी है। अब पहली लाइन को पढ़ेंगे कि 20 अध्यापक गणित या लगा हुआ है, मैंने अभी जस्ट बताया था, यानी ए यूनियन, या का मतलब यूनियन, और बी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये 20। ठीक है, अब आगे क्या है, 12 अध्यापक गणित, गणित का समुच्चय ए है, तो एन ए इज इक्वल टू 12। यहाँ क्या लिखा है, 4 अध्यापक गणित एवं और ये क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, गणित और भौतिक दोनों पढ़ाते हैं, दैट मीन्स ये कितने हैं, 4। कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं आपको ज्ञात करना है, एन बी। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप समझें इसी बात, ठीक है, और आपका फार्मूला आप यूज कर लेंगे, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इनमें मान रखो 20 बराबर एन ए 12 मालूम नहीं है, और ये आपका माइनस 4 इधर लिया, एन बी बराबर 20 माइनस 12 प्लस 4, और एन बी बराबर 12। अतः 12 अध्यापक
फिजिक्स पढ़ा है। तो ये समुच्चय से हमने ज्ञात कर लिया, समुच्चय के नियमों के आधार पर हमने ज्ञात कर लिया। अब मैं इसे वेनारिक द्वारा भी बता सकता हूँ। वेनारिक में आप देख के बता देंगे, देखिए कैसे कि यहाँ बना रहा हूँ, ये आपका समुच्चय एक बन गया, ये तो ए यानी मैथ्स एम लिखो, और ये आपका फिजिक्स का बन गया लिखती, इसे हम समुच्चय बी कहेंगे और इसको समुच्चय ए। अब जरा देखो, 20 अध्यापक गणित या भौतिक पढ़ाते। अच्छा, 4 अध्यापक क्या है, गणित एवं भौतिक दोनों पढ़ाते हैं। 4 कहाँ है ये, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। ये ए इंटरसेक्शन बी की बात है। अच्छा, अब ये 4 है तो यहाँ क्या लिखा हो, 12 अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। 12 तो 4 तो ये है ही पहले से, 4 तो ये गणित में भी है ना, गणित 4 तो रह गए कितने, 12 हो गए। ठीक है, 20 अध्यापक गणित और भौतिक पढ़ाते हैं दोनों, यानी गणित और भौतिक को मिलाकर 20 होने चाहिए। 4 4 12 रहा, बताइए। अब इसको देखकर आप बता सकते हैं कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं टोटल, 8 और 4 12। मैंने बोला है फिजिक्स पढ़ाने वाले, ये बोला है मैंने फिजिक्स, इस लाइन को देखो, फिजिक्स पढ़ाने, मैं ये बोलता केवल फिजिक्स, केवल फिजिक्स, ये केवल वाली लाइन, केवल फिजिक्स का मतलब जो केवल फिजिक्स में होता है, ये 8। केवल मैथ्स, समझ रहे हैं, तो वेन डायग्राम से इसको तो जरूरत नहीं, वैसे ही सारा मालूम चलेगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। आप देख रहे हैं यू नहीं, कोई नहीं, यू ये सब यू का ही चल रहा है, सब दिया जाएगा तो बना लेंगे, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्यवहारिक रूप में समुच्चय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक और एग्जांपल हम ले लें। देखिए, 400 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। इसको जरा समझना, 400 व्यक्तियों से आसपास में हमने उनका सर्वे किया और उनमें क्या क्या मालूम कर रहे हैं, जरा समझिए। उनमें से 100 व्यक्ति जो हैं सेब का रस, और 150 व्यक्ति जो हैं संतरे का रस, और 75 व्यक्ति जो हैं सेब व संतरा दोनों का रस पीते हैं। 400 व्यक्तियों के बारे में हमने मालूम किया, जिसमें से 100 व्यक्ति तो सेब का रस पीते हैं, 150 संतरे का, 75 व्यक्ति कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पीते होंगे। 400 व्यक्तियों में जरूरी नहीं सारे कुछ ना कुछ पीते हैं। हमने सेब संतरे इंडस्ट्री की बात की कि कौन कौन सेब का रस, कौन संतरे का, और कौन दोनों पीते हैं। कुछ ऐसे भी बोले हैं कि कुछ नहीं पीते। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है उन व्यक्तियों की संख्या, लीजिए जो न तो सेब और मैं ही संतरे का, और मैं ही संतरे का
10 से 1। उन व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है जो न तो संतरे का रस पीते हैं और न ही सेब का रस पीते हैं। तो मैंने जरा यहाँ शो कर दूं। समुच्चय ए का मतलब है सेब का रस पीने वाले। समुच्चय बी का मतलब होगा संतरे का रस पीने वाला।